नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब जूनियर सुपर टेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब लो नसानी अब न नसह्यों किसकी काव्य पंक्ति है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही है वह तुलसीदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। तुलसीदास जी को सुमेरु भी कहा जाता है दोस्तों। किसका सुमेरु कहा जाता है? भक्ति काल का सुमेरु कहा जाता है। ब्रज भाषा काव्य की बृहत्त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जिसे ब्रज भाषा काव्य की बृहत्त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका रामचरित उपाध्याय जी को शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, गीत फरोश नाम से अपना प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? बताइए गीत फरोश नाम से ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। चार डग हमने भरा तो क्या किया, निम्नलिखित में से यह काव्य पंक्ति किसकी है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? चार डग हमने भरा तो क्या किया? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है दोस्तों, प्रिय प्रवास इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रताप नारायण मिश्र ने निम्नलिखित निबंधों में से किसे लिखा है? तो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन जो है दोस्तों, यह सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक जो थे, कौन थे दोस्तों? तो वह उन्होंने इसकी रचना की है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो यहाँ पर जो बात है दोस्तों, ठीक है, बात इसका प्रताप नारायण मिश्र ने रचना की है, लिखा है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति दोस्तों मैथिल कोकिल जो कहलाए वह पदावली के आधार पर कहलाए दोस्तों। ठीक है, पदावली के आधार पर कहलाए। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। तो जो इसके लेखक हैं दोस्तों, ठीक है, जो इसके लेखक हैं वह उनकी एक रचना इसमें दी हुई है ABCD में से। तो बताइए 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपका आचरण की सभ्यता बी ऑप्शन सही है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है दोस्तों? तो यह 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोत, यह तुलसीदास जी की श्लोक का अंश है, रचित श्लोक का अंश है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही है। प्रारंभिक समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया? किस कृति के लिए दोस्तों? तो विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा, बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, नई कविता। ठीक है दोस्तों, 10 का ए नई कविता। ठीक है दोस्तों, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसने कहा? तो यहाँ पर 11 का जो ऑप्शन सही होगा आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ए ऑप्शन सही है। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, काका कमलेश्वर। ठीक है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, जायसी नामक समीक्षाकृत के तो कौन है दोस्तों? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विजय देवनारायण शाही।
हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 14 का आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, कलकत्ता से प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से प्रकाशित होती है और यह एक मासिक पत्रिका है दोस्तों। क्या है? मासिक पत्रिका है। आपका ए ऑप्शन सही है। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है दोस्तों? द्वैतवाद, तो द्वैतवाद जो है यह मध्वाचार्य का है दोस्तों। ठीक है, किसका है? मध्वाचार्य का। आपका डी ऑप्शन सही है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 16 का? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, शालिभद्र सूरी। ठीक है दोस्तों, कौन? शालिभद्र सूरी। जब वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है दोस्तों? 17 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो यह ध्रुव स्वामी का है। आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ठीक है, कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो केसरी कुमार नकेनवाद से जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है। नकेनवाद का एक अन्य नाम है प्रपदवाद दोस्तों। ठीक है, प्रपदवाद। नलिनी विनोद शर्मा और केसरी कुमार तथा नरेश, यह तीनों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर नकेनवाद बना दोस्तों। ठीक है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। जो अपने अपने कृति है दोस्तों, यह क्या है? तो यह उपन्यास है और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है दोस्तों? ठीक है, बताइए किस कवि द्वारा रचित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? ठीक है दोस्तों, कौन सा कवि सतसईकार है? आप बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है दोस्तों, वियोगी हरि। 21 का डी। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी ने लिखा था, बहुत ही मनोहर रचना है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। जो आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा, पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? बताइए। तीसरी सत्ता, तीसरी सत्ता जो है वो किस विधा की रचना है? तो वह उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो वह गिरिराज किशोर हैं दोस्तों। तीसरी सत्ता के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, नाम है, वह कौन सा नाम है दोस्तों? हरिदास संप्रदाय तो सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं कौन है दोस्तों? तो यह मिश्र बंधु हैं दोस्तों। 25 का बी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधुओं ने लिखा हिंदी नवरत्न। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो कलम की सिपाही दोस्तों यह जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? तो बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कलाधर का उपनाम जो जसकंकर प्रसाद जी हैं उन्हीं का उपनाम कलाधर है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध का अंश है? बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 28 का बी, मानस की धर्म भूमि। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो यह धनपाल की रचना है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं
तो भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सी ऑप्शन सही है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, जो रीतिबद्ध कवि देव हैं वह कैसे आचार्य हैं? रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी, रसवादी। तो बताइए कैसे हैं? तो वह रसवादी आचार्य हैं दोस्तों देव। गीत गोविंद के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता तो देव जयदेव हैं दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है, तो आप लोग इसे एक अष्टछाप के जो कवि हैं दोस्तों एक लाइन में उनसे याद कर सकते हैं। कुंभन सूर को पाकर गोविंद स्वामी आनंदित हुए चित चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, तो कुंभन कुंभन दास, सूरदास पाकर परमानंद कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है पूछा है दोस्तों, तो गोविंद स्वामी आनंदित हुए, आनंदित में जो नंद आ रहा है वहां से आप लोग याद कर सकते हैं नंददास, जो लास्ट कवि हैं अष्टछाप के। और चित चतुर्भुज दास, चित स्वामी चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर जो गोविंद दास है यह ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गोविंद स्वामी होना चाहिए। विशल देव रासों के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो विशल देव रासों के रचयिता नरपति नाल हैं। 34 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कृति पताका के रचनाकार का नाम है। कृति पताका, कृतिलता, पदावली यह विद्यापत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? बताइए कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। ज्योतिपुंज हिमालय जो यात्रा वृत्त है यह विष्णु प्रभाकर का है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 36 का बी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया पात्र है? तो वह चंद्रगुप्त में है दोस्तों। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला प्रश्न, यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि रीतकालीन वह ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है। तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हिम तरंगिणी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 39 का तो नरेंद्र शर्मा, आपका ए ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 कविता, सूची 2 रचनाकार। ठीक है दोस्तों, तो इसे आपको चूज करना है। तो जूही की कली जो है निराला की है दोस्तों। ठीक है, नौका विहार पुष्प अभ्यासा अभी चर्चा हो रही थी, माखनलाल चतुर्वेदी। नदी की द्वीप अज्ञेय, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत। तो ए का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3 सी का ए 1 और डी का 2, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है, तो क्या नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा युग्म अशुद्ध है? चारुमित्रा रामकुमार वर्मा का है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। तो यहाँ पर दिया है सुरेंद्र वर्मा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? सुरेंद्र वर्मा। तो आपका यही ऑप्शन गलत है, तो गलत पूछा है, तो डी ऑप्शन ही आपका सही है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो मागधी से दोस्तों, आपका बिहारी हुआ, अर्धमागधी से पूर्वी हुआ, पैचासी से पंजाबी हुआ, तो सौसैनी से क्या हुआ दोस्तों? ब्रजभाषा का विकास हुआ। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो 43 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ब्रजबूल का संबंध है किससे है दोस्तों? ब्रजबूल। तो 44 का आपका ए ऑप्शन सही है, बंगाल से। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ठीक है दोस्तों, अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ब्रजभाषा। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो कौरवी भाषा को खड़ी
बोली भी कहा जाता है दोस्तों, और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, 46 का ए। 46 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ए। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोली है। किस क्षेत्र की बोली को काचिका कहा गया है? ठीक है, काचिका कहा गया है दोस्तों किस क्षेत्र की बोली को? 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो वाराणसी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है, वाराणसी को काचिका कहा गया है। अंगिका किस राज्य की बोली है दोस्तों? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? यह कई बार आपको प्रैक्टिस में मिल चुका है हमारे टीजीटी के, तो बताइए। तो यहाँ पर आपका अंगिका जो है बिहार की एक बोली है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? बताइए। तो राजभाषा की दर्जा दिया दोस्तों। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो धारा 343(1) के अंतर्गत घोषित किया गया है दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? बताइए किस राज्य में हुआ माना जाता है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग? तो यह गुजरात में माना जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है। राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, स्वामी अग्रदास। ठीक है दोस्तों, कौन है? स्वामी अग्रदास। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जो राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है, नहुस। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है क्या है दोस्तों? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, 100 अजान एक सुजान। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, 55 का डी। अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? ठीक है, अपनी खबर, ये तो मान लीजिए लेखक को आप जान रहे हैं, लेकिन यह किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर एक आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, इसे भी ध्यान देना है। तो यह पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। विकल्पों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों, अनल। अभी कुछ तबीयत अभी मेरा सही नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको वीडियो बना के दे रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जिसका अनेक अर्थ होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अंबर। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो यहाँ पर भी आपका बी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनधिकार जो है आपका यही शुद्ध है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है। किसका कथन है दोस्तों? यहाँ 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 62 का आपका बी ऑप्शन सही है, नाभादास। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। ठीक है, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह कवितावली से संबंधित है, आपका बी ऑप्शन सही है। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका जो है दोस्तों यह केशवदास जी की है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो अशुद्ध है? 65।
तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, प्रामाणिक होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रामाणिक दिया है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। संज्ञा का भेद नहीं होता, संज्ञा का भेद नहीं होता, क्या नहीं होता? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक होता है लेकिन निजवाचक नहीं होता। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है दोस्तों, तो आय और व्यय नहीं है, बाकी सब अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे नहीं पूछा है। देखिए पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द जो है दोस्तों वह सदैव एक वचन में रहता है। ठीक है, 68 का आपका डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो आगरा, घर, लिखना यह विशेषण नहीं है, चमकीला जो है यह विशेषण है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है तो क्या है? तो अनुधन, अय। ठीक है, अन्वय, आपका ए ऑप्शन सही है। 70 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में दोस्तों स्वरों का मेल होता है, आपका ए ऑप्शन सही है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है दोस्तों, तो प्लुत स्वर में अधिक समय लगता है, आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जब जीभ के आधार पर किया जाता है दोस्तों तो अग्र, मध्य और पश्च आता है, विपरीत स्वर नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो 8 माने जाते हैं दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। अपहरण में उपसर्ग है, तो अपहरण में अप उपसर्ग है, डी ऑप्शन आपका सही है। अनुपसर्ग से बना शब्द है, तो अनुपसर्ग से क्या बना है दोस्तों बताइए? अनुचर। ठीक है, चर में अनुपसर्ग लगा हुआ है, तो 76 का आपका ए ऑप्शन सही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए, अर्थ के आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 77 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 8 भेद होते हैं। अग्रज का सही विलोम होता है, तो अग्रज का अनुज होता है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सही है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने सर्वनाम होते हैं? 11, आपका सी ऑप्शन सही है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, सी ऑप्शन आपका सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के बताइए कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 2 भेद होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, किसने किया है दोस्तों? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में यह सूत्र प्रतिपादित किया है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा पद विकृत नहीं होता? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो विकृत नहीं होता? तो अव्यय। ठीक है दोस्तों, अव्यय जो है यह विकृत नहीं होता, आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, तो अमीय जिसका अमृत होता है, तो आपका ए ऑप्शन ही तद्भव है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग पूछा है? तो 86 का आपका ए ऑप्शन सही है, सोमवार। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो धूम्रकेतु, यातुधन, सुरारी, तमीरचर, यह सब असुर का पर्यायवाची है, सी नहीं है। छंद से संबंधित गणों की संख्या सही संख्या है, क्या है दोस्तों? तो यह माता राजभान सलगा आपका 8 होता है दोस्तों। कितना होता है? 8 होता है, और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो आपका 88 का सी ऑप्शन सही है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो कृतवाच्य है दोस्तों। ठीक है, राम आम खाता है, 89 का सी।
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो पुल्लिंग है? बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों न्याय, आपका पुल्लिंग शब्द है, डी ऑप्शन सही है। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो काल, आपका डी ऑप्शन सही है। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना दोस्तों। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 92 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खाली स्थान छोड़ दिया है, होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो किस पर होने पर विवाह करना चाहिए? तो युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन सही है। निर्देश, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 94 से 98 तक के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकाली, तुमसे दो बात करनी है। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियां तरनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता। नेह कोष को खुलकर बांटो, कभी नहीं टोटा होता। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करनी है। इसका जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है उसे पढ़कर। तो आज के मशीनी युग में समय महंगा होने का क्या अर्थ है? बताइए समय महंगा होने का क्या अर्थ है? 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो व्यक्ति समय के साथ बंध गया है। आपका बी ऑप्शन सही है। मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका 95 का ए ऑप्शन सही है, वैभव युक्त जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। घुटने में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, पंक्ति का भाव क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मानव निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता। मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श दे रहा है? बताइए 97 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मन से हार नहीं मानना चाहिए तथा स्नेह बांटने से कम नहीं होता। सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? सच का आभास क्यों नहीं दबाना चाहिए? तो बताइए इससे वास्तविक समस्याएं समाप्त नहीं होती, इसलिए सच का आभास नहीं दबाना चाहिए। आपका ये ऑप्शन सही है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या है दोस्तों? तो अरविंद कमल का पर्यायवाची है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। छंद की हर पंक्ति को चरण या क्या कहते हैं? तो छंद के प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण की मात्राएं निश्चित होती हैं, तो उसको चरण या पाद कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।